A7V, जिसे एक भारी टैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, एक जर्मन टैंक था जो पहली बार 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिखाई दिया था। 1917 की शुरुआत में 100 चेसिस का आदेश दिया गया था। 10 को बख्तरबंद युद्ध वाहनों के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जबकि अन्य को बरलैंडवेजन माल परिवहन के रूप में तैनात किया गया था। मार्च से अक्टूबर 1918 तक वे युद्ध में थे। वे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा निर्मित एकमात्र टैंक थे जिनका उपयोग युद्ध में किया गया था। सितंबर 1916 में जर्मन युद्ध मंत्रालय ने ऑलगेमाइन्स क्रेग्स डिपार्टमेंट के अधिकार के तहत टैंक विकास का पता लगाने के लिए एक आयोग की स्थापना की। अब्तेइलुंग 7 वेरकेहर्सवेसन ने सामान्य युद्ध विभाग धारा 7 अंग्रेजी में परिवहन जोसेफ वोल्मर, जर्मनी के सबसे प्रसिद्ध वाहन डिजाइनरों में से एक कहा, ग्रेटन नेक्स के पास हुई, जब चेसिस नंबर 561, जिसे निक्स के नाम से जाना जाता है, सहित 3 A7V भाग ले रहे थे। एक इन्फेंट्री चार्ज जब उन्हें 3 ब्रिटिश मार्क 4 टैंक, 2 महिला मशीन गन शस्त्र टैंक और 2 6 पाउंडर गन के साथ एक पुरुष का सामना करना पड़ा। A7V को 2 केंद्रीय रूप से रखे गए डेमलर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित किया गया था। प्रत्येक में 75 किलोवाट का उत्पादन होता था। यह 101 हॉर्स पावर और इसकी ईंधन क्षमता 500 लीटर या 130 यूएस गैलन थी। ओल्ड वॉर 1 अपने आकार के बावजूद A7V का पावर टू वेट अनुपात 6.8 HP प्रति टन और ग्राउंड क्लियरेंस 190 से 400 मिमी था और यह 2.1 मीटर चौड़ा 7.5 से 15.7 इंच लंबा हो सकता है। A7V में स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन भी था, जिसने इसकी क्रॉस कंट्री क्षमता को सहायता प्रदान की। अपने शक्तिशाली इंजन और निलंबन के बावजूद A7V का डिजाइन शीर्ष भारी और ऑफ रोड परिस्थितियों में अप्रभावी था। A7V की लंबाई 7.34 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 3.3 मीटर है। कम से कम 17 सैनिक और एक अधिकारी आधिकारिक तौर पर चालक दल का हिस्सा थे। एक विशाल बख्तरबंद कंपार्टमेंट मूल A7V डिजाइन में एक कैटरपिलर प्रकार के ट्रैक किए गए चेसिस के साथ जोड़ा गया था। हालांकि इस 7V और मार्क 4 दोनों में ट्रैक थे। ब्रिटिश डिजाइन ने देखा कि ट्रैक वाहन के रोम्बॉइड आकार पर असुरक्षित रूप से स्लाइड करते हैं, लेकिन इस 7V का ट्रैक टॉप वाहन के स्टील आर्मर के अंदर बेहतर ढंग से सुरक्षित था, जो आधुनिक टैंक डिजाइनों की तुलना में था। चालक दल में 12 पैदल सैनिक, 6 मशीन गनर, 6 लोडर और 2 तोपखाने शामिल थे। टैंक एक कमांडर अधिकारी द्वारा चलाया जाता है, आमतौर पर एक लेफ्टिनेंट, एक ड्राइवर, एक मैकेनिक या सिग्नलर, 12 पैदल सैनिक और 2 तोपखाने। लेकिन कई बार A7V को अक्सर 25 कर्मियों के साथ बोर्ड पर तैनात किया जाता था। टैंक के कवच में 20 मिमी स्टील प्लेट, किनारों पर 30 मिमी और छत पर 10 मिमी शामिल थे। दूसरी ओर स्टील एक कठोर कवच प्लेट नहीं थी, नतीजतन इसकी प्रभावशीलता कम हो गई थी। इसने मशीन गन और राइफल की आग को रोका, लेकिन बड़े कैलिबर शॉट्स को नहीं। A7V 7.92 मिलीमीटर MG08 मशीन गनों और एक फ्रंट माउंटेड 5.7 सेंटीमीटर मैक्सिम नोर्डनफेल्ड तोप से लैस था। इनमें से कुछ तोपों को ब्रिटेन में बनाया गया था और बेल्जियम में युद्ध की शुरुआत में ही इन्हें जब्त कर लिया गया था। अन्य को 1918 में रूस में पकड़ लिया गया था और कुछ रूसी निर्मित प्रतिकृतियां उनमें से प्रतीत होती हैं। 57 मिलीमीटर गन के बजाय कुछ A7V 2 फॉरवर्ड फेसिंग मशीन गन के साथ बनाए गए थे। सेवा में प्रवेश करने से पहले उनमें से अधिकांश को 57 मिलीमीटर गन ले जाने के लिए अपग्रेड किया गया था। ग्रेचेन संख्या 501 ने अपनी 57 मिलीमीटर गन स्थापित होने से पहले सेंट क्वेंटिन की लड़ाई में भाग लिया था। मैक्सिम नॉर्डेनफेल्ड कैनन 1.5 मीटर लंबा, 26.3 इंच चौड़ा है और इसका वजन लगभग 1900 पाउंड है। इसमें 5 पाउंड 15 औंस का खोल है और 401 मीटर प्रति सेकंड की थूथन वेग है। इसकी अधिकतम फायरिंग रेंज 4 मील और प्रभावी फायर रेंज 1.7 मील है। MG08 मैक्सिम गन की तरह काम करने के लिए शॉर्ट बैरल रिकॉइल और टॉगल लॉक पर निर्भर था। MG08 एक बार उठा और निकाल दिया गया तब तक फायरिंग जारी रहेगी जब तक कि ट्रिगर जारी नहीं हो जाता। यह सभी उपलब्ध गोला बारूद का उपयोग नहीं किया जाता। व्यावहारिक सीमा लगभग 2000 मीटर होने का अनुमान था, अधिकतम 3700 मीटर की सीमा के साथ। A7V की शीर्ष गति सड़कों पर लगभग 9.3 मील प्रति घंटे और देश भर में 3.1 मील प्रति घंटे थी। इसके विशाल आकार के बावजूद
बावजूद A7V अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में बहुत तेज है। टैंक की अग्नि शक्ति 6 मशीन गनों के साथ बड़े पैमाने पर है और मैक्सिम नोर्डनफेल्ट में 11 से 12 मिमी कवच की प्रवेश शक्ति है। 7V टैंक पर कवच पक्षों पर 20 मिमी स्टील प्लेट से बना था, सामने की तरफ 30 मिमी और छत पर 10 मिमी। दूसरी ओर स्टील एक कठोर कवच प्लेट नहीं थी। 1917 की शुरुआत में केवल 20 A7V बनाए गए थे। 100 चेसिस खरीदे गए थे, जिनमें से 10 को बख्तरबंद बॉडीवर्क के साथ लड़ने वाले वाहनों के रूप में और बाकी को बर्लैंडवेजन कार्गो वाहक के रूप में बनाया जाएगा। इस युग के दौरान विभिन्न विश्व युद्ध एक टैंकों की जांच करें। तब तक हमारे जैसे स्वतंत्र रचनाकारों का समर्थन करते हुए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बटन को तोड़ दें।